दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन और एक खास स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। यह स्ट्रैटेजी होने वाली बिल्कुल इंडिकेटर के ऊपर। इंडिकेटर आपको बाय सेल ऑटोमेटिक बता देगा। आपको सिर्फ रोबोट की तरह आपको एंट्री लेना है और एग्जिट करना है। बहुत ही सिंपल और सरल है। आपको कुछ भी यहाँ पर माथा पच्ची कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको सिंपल दो इंडिकेटर बताऊंगा। दोनों को मर्ज करते हुए आप इतने बेहतरीन तरीके से ट्रेड लोगे और रिस्क रिवॉर्ड अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करोगे आप बेहद ही ज़्यादा प्रॉफिट में आ सकते हो। तो कौन से इंडिकेटर है आपको बिना वक्त गवाए चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन से इंडिकेटर से। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडिकेटर पे जाकर आपको सर्च करना है कि सबसे हमारा पहला इंडिकेटर होने वाला है CMEMA। ध्यान में रखिए दोस्तों, आपको सर्च करना है CMEMA। तो यहाँ पर मैंने सर्च करता हूँ CMEMA और एक इंडिकेटर लगाना है आपको O1 नॉर्मल इंडिकेटर। आपको सिंपल तरीके से आपको सर्च करना है EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये दो ही इंडिकेटर लगाना है आपको, इसके ज़्यादा कोई दो ही इंडिकेटर लगाना है आपको। इस दो इंडिकेटर के ऊपर ही हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो सिंपल तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ कि दो यहाँ पर इंडिकेटर। तो अब क्या करना है हमको, थोड़ा सा आपको यहाँ पर सेटिंग में थोड़ा सा छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो आपको ये 9 EMA इसकी सेटिंग में थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर 9 की जगह पर आपको 21 रखना है यानी 21 रखना है आपको। यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का इंडेक्स ओपन किया हूँ। 5 मिनट का चार्ट है। आप चाहे तो आप फॉरेक्स में भी कर सकते हो, क्रिप्टो सब जगह पर ये काम करता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लगा दिया CMEMA और इसके बाद हमने एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दो इंडिकेटर यहाँ पर लगा लिया। आप भी लगा सकते हो। और इसके बाद अब स्ट्रैटेजी पे आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सब इंडिकेटर का नाम सुनते लोग तुरंत चले जाते हैं लगाने के लिए। दोस्तों वीडियो आपको एंड तो ज़रूर देखना है, उसके बाद ही आपको जाकर इसके प्लस माइनस दोनों साइड हो सकते हैं दोस्तों। तो आपको सिर्फ नाम सुन के नहीं जाना है, किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से ट्रेड लेना है। वीडियो आप एंड तक आप बने रहोगे, वीडियो में आप एंड तक बने रहोगे तभी आपको समझ में आने वाला है। अगर बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब भी CMEMA को मैं आपको देखा देता हूँ, जब भी CMEMA को 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके और उसके बाद इस CMEMA को क्रॉस करने के बाद 1 मिनट 5 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की साइड क्लोजिंग देती है और इसका सिग्नल अगर ग्रीन होता है तब आपको कॉल साइड के लिए एंट्री लेना है। यहाँ पर देख रहे हो इस तरीके से। और इसके पहले भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये यहाँ पर देख सकते हो CMEMA को यहाँ का कलर भी रेड हो गया और हमारे 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने 5 मिनट का एक कैंडल नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया। तो आपको यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है, पुट साइड के लिए। तो समझ सकते हो इस प्रकार से हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। आगे और प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो ये सारी बातें मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर देखोगे तो इसने हमारा यहाँ पर CMEMA जो है यहाँ पर इसको अपसाइड के लिए ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर क्रॉस कर दिया। उसके साथ साथ 21 पीरियड मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया। तो हमारा ये कॉल साइड के लिए एंट्री यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से अब आपको स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से ट्रेड लेना है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर हमारा CMEMA का कलर भी यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे और एसएल कहाँ पर रखेंगे, इस कैंडल के वीक के ऊपर। और 1:2 यहाँ तक हम टारगेट प्लान करेंगे। और यहाँ पर एक टारगेट हमको मिल चुका है। और यहाँ पर भी देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर हमारी एंट्री होती है और यहाँ पर एसएल। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एसएल हमारा यहाँ पर होगा। उसके बाद हमको मार्केट क्लोज होते होते 1:2 यहाँ पर भी मिल गया, देख रहे हो आप। तो हम और पीछे की तरफ देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमको एंट्री एग्जिट दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर हमको सिग्नल दिया था, इसको क्रॉस भी यहाँ पर किया था। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और नीचे यहाँ पर के ऊपर स्टॉप लॉस, यहाँ पर 1:2 का यहाँ पर टारगेट। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्नल का वेट करना है। जब भी आपको अच्छी तरीके से सिग्नल मिलेगा तब आपको ट्रेड लेना है। दो इंडिकेटर का नाम आपको ध्यान में रखना है, एक CMEMA है और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसका लेंथ जो आपको इसके सेटिंग में जाकर चेंज करना है और 21 रखना है। और ऊपर का आपको CMEMA का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और जब भी इसका कलर और ग्रीन और रेड होने का आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक बाय सेल इंडिकेटर इंडिकेशन ही देता रहेगा। तो जैसे ही इसका कलर रेड हो जाएगा और इस मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, आपको एंट्री लेना है और ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो आपने देख लिया कि यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे 4 टारगेट हिट हो गए। अभी तक कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से और थोड़ा सा पीछे की तरफ चल के देखते हैं कि कहाँ कहाँ एंट्री मिला है। देख सकते हो यहाँ पर
अगर आपको होल्ड करने की आप में अगर ताकत होगी तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो। यहाँ पर अब अगर आप देखोगे तो हमारे मूविंग एवरेज को यहाँ पर क्रॉस किया था, लेकिन ऊपर कलर रेड था हमारा CM मूविंग एवरेज का। वो भी एक प्रकार का मूविंग एवरेज है, CM EMA कहते हैं उसको। तो इसका कलर रेड था तो हमारे यहाँ पर एंट्री नहीं बनी। फिर से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, तो हम यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और नीचे स्टॉप लॉस होगी यहाँ पर। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमको कितना खतरनाक तरीके से हमको प्रॉफिट मिला। तो होल्ड करने की आपको ताकत होना चाहिए, जब तक वो रेड होगा तब तक आपको निकलना नहीं है। तो अगर इस माइंड सेट से आप बैठोगे तो बहुत ही हेवी प्रॉफिट कर सकते हो। तो इतनी ताकत आप में होना चाहिए। माइंड सेट, अगर किसी का माइंड सेट अच्छा होगा तभी वो इतनी देर तक होल्ड कर पाएगा, वरना नॉर्मल आदमी इतनी देर तक होल्ड नहीं कर पाता, ये सबको पता है। तो फिर भी आप कोशिश तो कर सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ सकते हो और प्रॉफिट को राइड कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे और कहाँ कहाँ हमको सिग्नल मिल चुका है। तो इसके बाद हमको यहाँ पर भी सिग्नल मिला है, देख सकते हो। यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर रेड हो चुका था और हमारे मूविंग एवरेज को भी यहाँ पर क्रॉस कर दिया था। तो हमारे यहाँ पर एंट्री होगी इस कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस कटा नहीं और बाद में हमको 1:2 यहाँ पर टारगेट भी मिल गया। देख रहे हो, इस तरीके से काम करता है दोस्तों, आपको भी इसी तरीके से काम करना है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो इस कैंडल ने यहाँ पर क्रॉस कर दिया, लेकिन बहुत बड़ा कैंडल बना। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करने के बाद आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। इसके लोग पे को ऊपर स्टॉप लॉस और यहाँ पर 1:2 यहाँ पर टारगेट। तो इस तरीके से ये भी टारगेट हिट हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है दोस्तों। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा कर यहाँ पर क्रॉस होने का वेट करना है, आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है और प्रॉपर्ली रिस्क रिवार्ड फॉलो करके आपको ट्रेड लेना है, तो आप प्रॉफिट में जा सकते हो। तो और थोड़ा सा बैक टेस्ट करके हम देख लेते हैं। इसके पहले भी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी हमको एक सिग्नल मिला, यहाँ पर क्रॉस किया, यहाँ पर सेल साइड के लिए सिग्नल भी मिला। तो यहाँ पर ट्रेड लेंगे हम और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और यहाँ पर एक 1:2 देने के बाद अगर आपने यहाँ पर एग्जिट किया होता तो आप देखोगे तो 1:2 यहाँ पर हमको टारगेट मिल चुका है। लेकिन अगर ऐसे भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोबारा से भी अगर आप यहाँ पर ट्रेड लोगे और ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखोगे तो यहाँ पर भी आपको फिर से 1:6 तक का यहाँ पर टारगेट मिल गया होता। तो ऐसे भी हिट होंगे दोस्तों। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है, किसी भी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 70 से 80% ही होती है। आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छे तरीके से फॉलो करके आप फिर प्रॉफिट में आ सकते हो, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। पर यहाँ पर एक बार हमको सिग्नल दिया अपसाइड के लिए, तो यहाँ पर आप ट्रेड लोगे और यहाँ पर एंट्री, तो यहाँ हमारा एक कैसे यहाँ पर हिट हो गया। उसके बाद दोबारा से यहाँ से सेल साइड के लिए एंट्री लिया हमने, यहाँ पर एंट्री और यहाँ पर हमने एसएल लगाया। उसके बाद हमको यहाँ पर टारगेट मिल गया। प्रॉपरली आपका एसएल होने तक वेट करना है। एसएल होट हो गया तो आपको मान लेना है हमारी गलती थी, हमारे इंडिकेटर ने जो जैसे सिग्नल दिया था हमने वैसे ट्रेड ले लिया था। कोई बात नहीं, हम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेंगे, दोबारा से ट्रेड लेंगे और 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। आपको इसी माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना है। बहुत कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। अगर देखोगे अगर एक कभी कभी दिन बहुत ख़राब होता है, कभी कभी दिन अगर अच्छा होगा तो आपका कोई भी एसएल हिट नहीं होगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना दिन अच्छा था, हमारा एसएल एक भी एसएल हिट नहीं होगा। डायरेक्टली हमने ट्रेड लेकर बैठ गए। यहाँ तक देखोगे तो इतने बेहतरीन तरीके से हमको यहाँ पर भी सिग्नल मिला। इसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे इंडिकेटर ने यहाँ पर सिग्नल दिया नीचे की तरफ स्टॉप लॉस, और देखोगे तो ऊपर इतना यहाँ पर भी हमको 1:6 तक का टारगेट मिला। अगर साइडवेज मार्केट होगा तो आपका एक काम तो एसएल हिट हो सकता है, अगर ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो आपका कोई भी एसएल यहाँ पर हिट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, इसके पहले दिन हमारा एक एसएल हिट हो चुका था। यहाँ पर हमारा एक एसएल भी आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है 70 से 80%। बाकी आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे तो आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट में आ सकते हो। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी आप ढूंढ लो, सभी की एक्यूरेसी इतनी होती है, कोई भी 100% नहीं होती है। इतना अगर 100% एक्यूरेसी किसी स्ट्रेटजी की होती है तो हर कोई प्रॉफिट नहीं कर लेता। तो सेबी कहता है कि 80% बंदे लॉस में हैं। तो माइंडसेट का खेल होता है। रिस्क रिवॉर्ड अगर फॉलो करते हैं दोस्तों तो हर कोई प्रॉफिट में आ सकता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करोगे, दुनिया की भी कौन सी भी अच्छी स्ट्रेटजी आपके सामने लाकर परोस दे तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर सिग्नल मिला हमने, यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पर भी हमको टारगेट मिल गया। इसी तरीके से होता है दोस्तों। आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। इसके पहले भी अगर देखोगे तो मैंने वीडियो बिल्कुल भी कहाँ पर भी आपको डे बाय डे में पीछे की तरफ बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, कि ऐसा नहीं है कि कोई बीच में एक आध दिन आपको निकाल के दिखा दे। तो इस तरीके से नहीं है दोस्तों, मैं आपको डे बाय डे यहाँ पर पीछे की तरफ बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी सिग्नल मिला, उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी
काफ़ी अच्छी तरीके से मोमेंटम मिला। लेकिन इसके पहले दिन में हमको यहाँ पर भी सेल साइड के लिए यहाँ पर दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया। आपको BTST कभी लेकर नहीं जाना है। आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, उसी दिन आपको जो कुछ भी करना है इंट्राडे में करना है, BTST नहीं लेकर जाना है। BTST लेकर जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिके हो सकता है वहाँ पर, इसलिए आप स्टॉक में या फिर अदर फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे में क्या होता है दोस्तों, उसी दिन आपको निपट लेना है, जो कुछ भी होगा बोरे बिस्तर बांध कर आपको वहाँ पर काम तमाम कर देना है। BTST आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो चलेगा। तो और थोड़ा सा पीछे की तरफ चल के देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी हमारा इंडिकेटर ने यहाँ पर इंडिकेशन दिया हमको अप साइड के लिए। तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर, और टारगेट देखोगे तो इतना बढ़िया तरीके से हमको टारगेट मिला। तो देख लिया दोस्तों, आपके आंखों के सामने ही था इतनी किस तरीके से वर्क करता है। एसएल भी थोड़े एसएल भी हिट हो सकते हैं, और टारगेट पे अगर आप देखोगे तो कितने बड़े मिलते हैं। ऐसे अगर इसी ट्रेड को आप होल्ड करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो टारगेट भी बहुत बड़े मिलते हैं और एसएल भी होते हैं, दोनों होते हैं दोस्तों। आपके ऊपर है आप किस तरीके से यूज़ करते हो। बस यही थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर